नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। झारखंड की संस्कृति हम गाँवों से दिखा रहे हैं और कई जनजातियों की संस्कृति पर आपसे बात किए थे। आज हो जनजाति के गांव में है और ये इस समय आपको बता दें कि झारखंड में इनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के आसपास अगर डेटा बताया जाए तो 9,28,000 इस समय हो जनजाति के लोग हैं। 10.74% ये इनकी टोटल आबादी में प्रतिशत है झारखंड में। और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये पंचायत वाला जगह है। आप थोड़ा सा दिखाइए अगल बगल का सीन। और ये देखिए पंचायत यहाँ पर लगता है। इस जाति में जब कभी भी, जैसा हमने आपको संथाली और अन्य बिरहोर और सबर में दिखाया था, तो यहाँ पर लगता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी संख्या में हो जनजाति के लोग हैं। झारखंड के अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो श्रेणी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में ये आते हैं और इनकी भाषा वो है लिपि वारंग चीती कहा जाता है। और झारखंड में ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 600 बीसी, तो 600 बीसी का मतलब हो गया कि अभी आप ये जो 2022 है इसमें 600 साल और जोड़ दीजिए। मैंने ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात हो रही है, तो तकरीबन 2600 साल पहले, आज से तकरीबन 2600 साल पहले मुंडा जब प्रवेश किए थे तो साथ में मुंडा और वो एक साथ झारखंड में आए। ये इतिहास में जानकारी दी हुई है। समाज की बात किया जाए तो पितृ सतात्मक है, पिता का वंश चलता है। इसमें एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते। अमूमन प्रत्येक जनजातियों में आपने देखा कि गोत्र में शादी नहीं होती है। बाल विवाह भी इसमें वर्जित है। तो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इसमें जो शासन व्यवस्था है, मानकी प्रमुख होते हैं और वो यहीं से पंचायत के बारे में फैसला लेते हैं। तो चलिए इनके घर को आप दिखाइए, थोड़ा पीछे की तस्वीर दिखाइए। और ये आपको दिखाएंगे कि देखिए आपने जो संथाली में देखा था रंग बिरंगा कलर था, तो ये हो में आप देखेंगे जो आप ब्राउन और वाइट ये कॉम्बिनेशन आप देखिए। बाकी भी घर भी दिखाइए। ये सबसे लोकप्रिय कलर है। हालांकि आज के दिन में थोड़ा संस्कृति मिश्रित हुई है तो लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बट आप अमूमन जब हो जनजाति के गांव में पहुंचेंगे तो ये कलर आपको देखने को मिलेगा। और धरती की पूजा, आप इसको समझिए कि जो भी चीज़ें हैं वो धरती से ही आगे आई हैं, इसलिए धरती की पूजा एक परंपरा है, पेड़ पौधे की पूजा परंपरा है। तो बहुत से लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे हम कि अच्छा आप लोगों का इसमें जो समाज है इसमें ये बताइए कि भगवान जो है पूजा किस भगवान की करते हैं आप लोग? हम लोग सिंह बोंगा के करते हैं। सिंह बोंगा की करते हैं। तो उसके लिए कोई खास दिन होता है या फिर आप किसी भी समय कोई जाके कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए खास दिन बनाया जाता है। खास दिन बनाया जाता है जैसे सरहुल वगैरह में? सरहुल वगैरह में हम लोग उसको दिन को तय किया जाते हैं। अच्छा, तय करते हैं पहले दिन को, और दिन को तय करने के बाद फिर हम लोग उसके बाद गांव के जो सब आदमी जुट के हम लोग एक रोज उसका पूजा करते हैं। अच्छा, जैसे अगर आप लोगों के भाषा में, झारखंड में लोग आपको देख रहे हैं इस समय में, तो आप उस भाषा में उनको जोहार अगर बोलना रहे या कैसे हो तो कैसे क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? हम लोग जोहर अगर बोलना होगा तो जोहर जोहर गए बोलते हैं। अच्छा, जोहर गए। और आप लोग कैसे हैं, इसको क्या बोलेंगे? बुगिन गया थी। हाँ, बुगिन गियाची, मतलब आप लोग कैसे हैं? आपे चिलके गया पे। अच्छा, आपे चिलके गए आपे, मतलब आप लोग कैसे हैं? चलिए इधर भी थोड़ा सा बात करते हैं। और काफी देखिए युवा लोग भी यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि आपकी जो विवाह हम यहाँ देख रहे हैं कि आदि, दिकू आंधी, ऑपरेट टीपी और राजी खुशी और अनोदर, तो ये सारी विवाह आप लोगों में होता है? हाँ, होता है। इसमें होता है। मान लीजिए कि कोई दूसरा शहर में गया और वहाँ शादी कर लेता है कोई लड़की से, तो उसके बाद वो गांव में प्रवेश करेगा तो क्या विधि होती है, कुछ है वैसा? हाँ, वहाँ बाहर में आपको शादी को और राजी खुशी से किया है, फिर गांव तो नहीं होगा। गांव में आपको मतलब मानकी मुंडा होते हैं और लोग पूछताछ करेंगे आपसे। हाँ। या तो आप उसको मतलब जाके बता दीजिएगा कि हम ऐसे ऐसे शादी उदी कर लिए हैं। प्रायश्चित दंड वगैरह भी रहता है? नहीं, दूसरा वगैरह नहीं रहता है उसमें। आपसी में होता है। अच्छा, दूसरा जाति में मान लीजिए कि अगर सब शादी किया तो उसमें दंड आपको दंड लगेगा। क्या दंड लगता है उसमें? उसमें आपका मान लीजिए उधर कास्ट में आप शादी करके लेके आ गया, मान लीजिए हम लड़का है, हम उधर कास्ट का लड़की को लेके आ गया, तो हाँ उसमें सामाजिक अनुसार दंड आपको मिलेगा। खस्सी, खस्सी, फिर मुर्गा,
अच्छा, ये मैंने सब गांव वाले को खिलाना पड़ेगा। 5 या 10 पहला आपको किलो 20 चावल देना 20 किलो अच्छा जी चावल देना पड़ेगा। दो हड़िया। फिर आपको हंडी से नया करना होगा और कुछ और ऐसे वगैरह वगैरह है। हाँ, कपड़ा लता अच्छा, वो सारा चीज आप लोगों को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो लड़का पक्ष को देना पड़ेगा। जो धार्मिक प्रधान आप लोगों के जो होते हैं, क्या देवड़ी नाम होता है उनका? दिउरी 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 जो पूजा पाठ करता है उसको दिउरी हम लोग कहते हैं। अच्छा, तो वो मतलब घर घर में जाकर के पूजा करते हैं या फिर जो आप लोगों के पर्व होता है उसमें पूजा करते हैं? सिर्फ पर्व में जाके पूजा करता है। ऐसे अगर कोई ऐसे अगर या नौबत आ जाता है तो घर घर में अगर पूजा आवश्यक है तो उसमें भी हो सकता है, पूजा कर सकता है। अच्छा, आपके तो गांव वैसे में नौबत अगर देखा जाए, चलिए आप लोगों से भी थोड़ा पूछ लेते हैं, आपके गांव में अच्छा चलिए, आप लोगों के गांव में कितने लोग होंगे जो लोग कॉलेज जाते हैं, जो आप देखे होंगे, बताइए। सारे लोग आप लोग इधर इधर आप लोग आ जाइए इधर। ये बताइए कि गांव में शिक्षा व्यवस्था में कितने लोग कॉलेज जाने वाले लोग हैं? यहाँ अभी वर्तमान में इधर से इस टोला से तो कोई नहीं है। इस टोला से काफी शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है। अच्छा, कोई बहुत शिक्षा पिछड़ा में हुआ। कोई ध्यान ही नहीं देता है अभी तक। तो क्यों नहीं बच्चा- देता? जैसे सरकार बच्चा की भी, गार्जियन भी और सामाजिक अनुसार से भी यहाँ में ध्यान ही नहीं देता है। सारे लोग खेती करने चल जाते हैं, गांव चल जाते हैं, क्या खेती क्या काम करने चले जाते हैं। अच्छा, टाटा मजदूरी, जाते हैं, टाटा जाके करता है। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो ये जो सरकार इतनी योजना अभी बना करके चल रही है, तो ये जानकारी का अभाव है या फिर गार्जियन को लगता है कि कुछ इनकम हो जाएगा तो काम कराना जरूरी है? यहाँ में स्टूडेंट का यह है सोचे अलग है। और यहाँ में खाली 8वीं तक पढ़ लिया कि थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना चालू कर देगा। जानकारी हो गया क्या अच्छा अच्छा, जानकारी हो गया कि पैसा कमाना। अच्छा हम कमाएंगे तो घूम पाएंगे। अगर 9 क्लास जाएगा तो पैसा अच्छा, कमा आप नहीं लोगों की पाएगा। एक लिपि होती है बारंग चिती। हम्म। तो बारंग चिती में मतलब जैसे कि ABCD हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में या कखा गगा हिंदी में, तो वैसा कुछ लेटर होता है क्या है? हाँ, हम लोग का में होता है, मगर हम लोग को अपना जो वरंग चिती जो है ना, हम लोग को यहाँ का जो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब पूर्व से ही लोग इस पे उतना हाँ, ध्यान नहीं दिए। हाँ, जैसे नहीं दिया, हाँ। संथालियों में ओलोचिकी है, हाँ, उन लोग अपना वैसे ध्यान आप दिया। लोगों का वारंग चिती है। हाँ, वरंग चिती है, मगर अभी जैसे कि कोल्हान एरिया में अभी चल रहा है। वरंग चिती पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से उधर का आदमी जानकारी ले चालू है। हम लोग का ये इधर का मतलब है, जो हम लोग का राजनगर प्रखंड के जो जितने हैं ना, हम लोग इधर का कुछ जानकारी नहीं है। एटे तुड़ जो होता है, जैसे पंचायत, जैसे हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, हाँ तो यहाँ पर पंचायत लगती है। हाँ तो यहाँ पर कौन बैठते हैं? मानकी हाँ, ये ये मुंडा? मुंडा मुंडा अच्छा, मुंडा बैठते हैं। मुंडा उनको- बैठते अच्छा, हैं। मुंडा का कोई असिस्टेंट भी रहता है? जैसे मुंडा छुट्टी पर है तो मुंडा- कौन देखेगा? तो उसके बाद में नहीं, वो हम लोग उसी के जरिए ही हम लोग फैसला करते हैं। अच्छा, मैंने मुंडा को रहना ही हाँ, रहना पड़ेगा। ही पड़ेगा। अच्छा, चलिए हम लोग मुंडा से भी बात करेंगे थोड़ी देर में, आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीजें। मुंडा का बगैर या माझी का आमतौर बगैर पर हम लोग यहीं पर पंचायत बैठती इसी जगह का- में? हाँ, हम लोग का यहाँ पर अपना जो टोली का है, हाँ। कोई भी आचार विचार होते कितने हैं, लोग आते हैं पंचायत में? पंचायत में तो कम से कम तो नहीं भी तो कम से कम 40-50-60 आदमी। आप लोग भी आज इधर आ जाइए, हाँ। इधर आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, नेपाल जो तो पूरा जो का कॉलेज में पे नेपाल पता है। तो ये बताइए कि जो आप लोगों का जो पंचायत होता है, इसमें जो आप लोग सजा भी यहाँ पे देते हैं मुंडा? हाँ हाँ, उसमें जैसा गलती, अगर गलती का हिसाब से सजा ने उसमें दंड दिया जाता है। अच्छा, सजा नहीं मिलेगा, दंड दंड मिलेगा। है, उसको फाइन किया जाता है। मान लीजिए सबसे बड़ा दंड क्या होता है? तो उसमें दंड में जैसा गलती के ऊपर का हिसाब है, गलती जैसा किया वो हिसाब से उसको मान 1000 लीजिए किसी भी। का बकरी चोरी करके कोई बेच दिया, हाँ, तो उसमें क्या उसका दाम देना होगा? हाँ, उसको दाम देना पड़ेगा, बकरी का देना होगा। उसको अच्छा, भरपाई भरपाई देना हाँ, भरपाई देना पड़ेगा। दंड भी देना होगा। हाँ, भरपाई भी देना पड़ेगा, दंड भी। 5 आदमी जो बैठता है ना, हाँ। उन लोगों को नाश्ता पानी के लिए उसको दंड देना होगा। हाँ, मुंडा उसको अलग से उसका दंड भरपाई। तो जिसका नुकसान किया वो तो पूरा उसको भरना ही पड़ेगा। और उपरांत तो समाज का आदमी जितना बैठा हुआ विचार में पंचायत में, उन लोग को अलग से उन लोगों को नाश्ता पानी के लिए
आप लोगों में जो खेती की जो जमीन होती है, हम काफी उधर आगे भी गए थे तो बहुत ज्यादा जमीन दिखा। तो इसमें 3 प्रकार की जमीन होती है, उससे ज्यादा है क्या? बूढ़ो जमीन होता है? नहीं, बेड़ा 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 माना जहाँ की वो पूरा पानी के बहता हुआ पानी में वो बेड़ा खेत में धान उपजा होता है। माने अच्छा जमीन अच्छा होता है। जमीन, बेड़ा जमीन अच्छा जमीन अच्छा होता है। जमीन है। इसको हम लोग उसके बाद में वो जो 1 नंबर जमीन, 1 नंबर जमीन, माने पानी के किनारे ही है ना, हाँ वो स्रोत है वहाँ पर, तो धान की खेती ज्यादा। इसको हम लोग 1 नंबर बोलते हैं। 1 नंबर जमीन होता है। और दूसरी वाली जमीन क्या वादी होती है? बायदी बोलते अच्छा, हैं। बायदी खेत चलिए वायदी। जैसा ये सब है, ये सब खेत में ये वाला बायदी है, हाँ, इसमें बायदी। खेती नहीं होता है। नहीं, इसमें भी धान होता है तो हल्का वाला होता है। ये तीसरा नंबर में आता है। नहीं, दूसरा नंबर में और तीसरा नंबर में कौन आता है? गोड़ा माने जो मैदान में वो धान बुना जाता है, वो सबसे बड़ा धान। गोड़ा धान जो हाँ, होता है। वो जमीन अच्छी मानी जाती है कि नहीं खराब नहीं, मानी वो माने बेड़ा जमीन 1 नंबर जमीन। अच्छा। और सेकंड में बायदी तो माने जैसे जब गोत्र की बात होती है, अलग अलग जनजातियों में हमने देखा कि गोत्र मतलब जो टाइटल होता है हाँ वही गोत्र है मूल रूप से। हाँ तो जैसे आप लोगों में बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ, बालमुचू, गागरई, लुगुन, लागुरी, ये 5-6 प्रकार की गोत्र है या नहीं, और भी है। और भी कुछ गोत्र बताइए आप। गोत्र उसमें जैसे कि हम लोग बुड़ी उली है, पूर्ति है, मुंडुया है, तियू है। चार ये अच्छा, तीव भी आता है। लेकिन भी। पूर्ति हमने बहुत जगह देखा, मुंडा भी लिखते हैं। नहीं, मुंडा में भी पूर्ति लोग आते होंगे। मुंडा में भी है। हाँ, लेकिन आप लोगों में भी यहाँ भी पूर्ति है। जैसा हेमरोम हम लोग में भी है, रिलोंका में भी है। हेम्बरोम है, हंसदा है, सूर्यन है। अच्छा, इसमें आता है, आप लोगों में भी आता है। अच्छा सूर्य आता है ना। अच्छा, तो जैसे अच्छा आप लोगों में जो शादी विवाह होगा तो उसमें आपका अपना गोत्र में शादी कोई कर सकता है? नहीं, कोई नहीं नहीं, करेगा। नहीं, एक गांव में शादी होता है कि गांव छोड़ के नहीं, दूसरे- दूसरा गांव से कभी अगर कहीं आजकल का दुनिया में तो लव मैरिज चला हुआ है, उसका तो गोत्र अलग है, इसका गोत्र अलग है, तो गांव में भी लव मैरिज अपना कर लेता है। तो उसको फिर पंचायत यहाँ पे लगती है उसके लिए? नहीं, हाँ वो तो समाज है, समाज बैठता है, समाज उसके- बैठता हाँ, है, समाज लेकिन बैठ के- सजा देने का प्रावधान नहीं, नहीं। उसमें सजा अपना नहीं। मर्जी से किया है हाँ, तो आप मर्जी से ज्यादा किया। उसमें कुछ अब नहीं बोल सकते। हाँ, अच्छा, तो ये मान लीजिए फिर भी कोई, जैसे कि हमने संथालियों में देखा कि कोई अगर अपना गोत्र में शादी कर लेता है तो उसको बिटलाहा करके लोग दंड देते हैं, मतलब समाज से निकाल देते हैं। आप लोगों में ऐसी कोई प्रथा है? हाँ, हम लोग तो आज तक तो हम लोग सुने नहीं है कि हम लोग अपना गोत्र में आज तक शादी किसी ने नहीं किया। मतलब चलिए लोग मतलब इतना अपने संस्कृति को बचा कर हाँ, तो ये अच्छी बात है कि लोग अभी तक नहीं किए। नहीं किया। हाँ। तो ऐसा अगर मान लीजिए कोई कर लेता है, जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि लव अफेयर्स वाला मैटर चलता है, हाँ, कोई कर लिया तो उसमें समाज में क्या किस प्रकार के दंड होते हैं? गांव से बाहर हाँ, किया हाँ, जाता दोनों से पहले का तो रीति रिवाज आज कुछ था, दोनों को गांव से बाहर किया जाता है, और नहीं तो उन लोग को जंगल में जाके वो उन लोगों को पूरा नेकेड बॉडी खोल के अच्छा, जंगल मैंने में उन छोड़ना लोग को, पड़ा। अच्छा उन लोगों को मतलब एक प्रकार का सजा है हाँ। कि समाज के लोग समझ पाए हाँ। कि देखो तुम अगर इस प्रकार के काम करोगे हाँ। तो इतना कठोर दंड दिया जा सकता है। तो लोग डरते हैं थोड़ा कि चलो भाई हम ऐसा नहीं करें। नहीं और करें। एक गोत्र मतलब हम लोगों में भी जैसे भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, तो आप में भी वही चीज है कि भाई बहन का रिश्ता है। तो चलिए हम लोग अब पूजा स्थल चलेंगे और बाकी जानकारी भी आपको देंगे मुंडा से भी। अच्छा, मुंडा जी भी आ गया है। अच्छा, मुंडा जी आ- हाँ, आइए आइए मुंडा जी सामने चलिए। अच्छा, ठीक है, बोल हाँ, अच्छा बताइए मुंडा जी, आप तो चलिए सामने जब आ ही गए हैं आप, तो आप अभी तक आपने अपने मतलब जब पंचायत बैठता है तो आप कोई दंड किसी को दिए अभी तक? नहीं, ऐसा तो नहीं। वैसा दंड नहीं। तो जैसे छोटा मोटा दंड जो होता है, वो जो समाज जो कहेगा, समाज के अंदर पर जो कि हम लोग का दंड है वही उसी प्रकार से ही हम लोग दंड किया जाता है। और अभी तक वो कि अभी ने मेरा बड़ा भाई ने जो कहा है वो चीज़ हमारा अभी तक में हम नहीं किए हैं और दिखा भी नहीं देखे। चलिए मुंडा जी बताइए कि जैसे आप मान लीजिए जो यहाँ पर मुंडा का शासन व्यवस्था है,
आपके सहयोग करने के लिए कौन कौन मतलब लोग होते हैं? हमको सहयोग करने के लिए जो हमारा ग्रामवासी क्या उसका कुछ नाम रखे हैं आप लोग? नाम ये जो हमारा के नीचे जो कि हम जोगमाझी कहते हैं। अच्छा, जोग मांझी जो संथाली में भी जोग संथाली मांझी में, संथाली में हम लोग में हो में वो मुंडा नहीं डाकुआ, मुंडा के नीचे डाकुआ। अच्छा, वहाँ भी डाकुआ होता है, लेकिन उसका काम होता है कि वो लोगों को बुला के लाता है पंचायत में बैठक में। अच्छा, हम भी उसके बाद बहुत से गांव में घूम रहे हैं तो बहुत हमको आइडिया हो गया है उसके बाद संस्कृति का। उसके बाद सलाहकार जो हम लोग मुंडा के नीचे में हम लोग भी रहते हैं 4-5 आदमी। अच्छा, अगर उसमें जो आप लोग भी जोग मांझी बोलते हैं जो मुंडा के नीचे है, हाँ जो सलाह देने के लिए मुंडा हाँ को। चलिए, मान लीजिए इससे गलती होता है तो हम लोग भी तो उसमें कुछ राय मशवरा दे सकते हैं। पीड़ क्या होता है आप लोगों में? पीड़ जो होता है कि कोल्हान में 26 पीड़ में हो जनजाति के गांव को बांटा गया है और एक पीड़ में 5 से 10 गांव होते हैं जिसमें एक मानकी होता है। हाँ। ये क्या है? वो अब इसके इसे कुचुंग पीड़ थी। कुचुंग पीड़ द तिसिंग द 10 गांव में एक तो मानकी होता है, तो ठीक है 10 गांव में हम तिसिंग 10 गांव रेन मालिक हम हमारे जगह रेन हो को तिसिंग हम चिन्ह काजिए को मुंडे को ऐसा है सर। हम यहाँ हम मुंडा है, ठीक है। तो अभी 10 गांव में एक जो आप बोल रहा कि मन की मुंडा, हाँ, वो हमसे बड़ा होता है। अच्छा, वही हम लोग जाके हम लोग 10 गांव के वहाँ बैठ अच्छा, के एक हम चीज लोग हमको समझाइए, जैसे कि मुंडा के ऊपर मानकी मुंडा हो, हाँ तो ये चीज लोगों को समझना चाहिए। जो आप लोग जो मानकी मुंडा और मुंडा एक ही समझते हैं। मुंडा जो हुए वो 5-7 गांव के बीच रहते हैं और इसके ऊपर 10 गांव तक में एक होता है वो मानकी मुंडा का। हाँ, मन की उनके ऊपर भी कोई रहता है? वहाँ उसके ऊपर में जैसे मानकी मुंडा शासन प्रणाली बोला जाता है ना। मानकी मुंडा शासन प्रणाली क्या है? वही 10 गांव से जो उसको बनाया जाता है मणकी मुंडा, हाँ, वही। अच्छा, वो वहाँ से तय हो रहा है। जैसा कि संथाली में बोला जाता है परगना। परगना, हाँ। हम लोग में हो में वही मन की वो मुंडा के ऊपर मन की जो शादी विवाह होता है मुंडा जी आपके यहाँ, उसमें मतलब वधू मूल्य लेने की है प्रथा? हाँ, वधू मूल्य लेने की प्रथा है, मतलब लड़का वाले को या लड़की वाले को पैसा देते हैं? हाँ, लड़का लड़की हम लोग का वो समाज में हम लोग का अभी पहले तो बहुत कुछ था, अभी वो सब सुधार में आया है। अभी हम लोग का जैसा शादी सामाजिक तौर से अगर शादी होता है, सामाजिक तौर से जैसा शादी होता है, मैंने तो उसमें 100 रुपया कुछ नेग होगा ना, हाँ, मुझे 101 विधि रुपया होगी। 101 रुपया वो लगता है और 2 बैल, अच्छा, 2 बैल देने की 2 प्रथा बैल है। का पड़ता है लड़का की ओर से। अच्छा, लड़का की ओर से लड़की को, मतलब जैसे कि बिहारियों में क्या होता है कि लड़की वाले दहेज देते हैं। अच्छा, इसमें लड़का वाले ही देंगे, देंगे तो लड़की वाले। वो जितना सकेंगे, मतलब मिनिमम 151 या 11 रुपया भी दे दें, हाँ, लेकिन 2 बैल देना 2 जरूरी है बैल देना वो, जरूरी। ताकि लड़का खेती वगैरह अगर करता है तो उसको सहायता हो। और लड़का वाले ही लड़की को उसके दे बाद रहे में हैं हम ना। लोग का समाज में जैसे कि वो कपड़ा भी कुछ लगता है। कपड़ा लगेगा, आज ये जैसा कि खसी लगेगा। समाज में हम लोग का जैसे नियम से जैसा कि वो 1.5 साल के लिए हम लोग अपना भो भाषा में आजी अनार बोलते हैं। आजी अनार का ये उसको तो आजकल तो पहले तो एक तो बकरी दिया जाता है, आजकल बकरी बंद हो गया, अब एक तो खस्सी देना पड़ता है। उसके बाद में 3 ठो मुर्गा, सादा मुर्गा, लाल मुर्गी, इसी तरह का हम लोग का शादी विवाह में दिया जाता है। उसके बाद में वो 1.5 साल के लिए साड़ी, उसके बाद में वो लड़की का जो नानी है उसके लिए वो भी साड़ी, और उसका माँ का जो लड़की का माँ उसके लिए भी एक साड़ी, उसके बाद वो साला धोती बोलता है, साला के लिए धोती। ये सब हम लोग का शादी विवाह में। चलिए, तो अब पूजा स्थल में चलते हैं उड़ाव का और इसका हो जनजाति में, और देखते हैं कि वहाँ से क्या कुछ हमें नजर आता है। और ये आपको जब जैसे मृत्यु के बाद में हमने ये दिखाया था कि संथालियों में भी था
कि जो डेड बॉडी होता है उसको दफनाने के बाद एक पत्थर रखने की परंपरा होती है, और बहुत से लोग जो संपन्न है थोड़े, वो इस प्रकार से समाधि उनके जो परिवार के लोग हैं वो बनाते हैं। तो ये इसको शासन बोला जाता है। वो जनजाति में शासन शब्द जो है उसका मतलब होता है कि जो कब्र वाली जगह होगी जहाँ पर मृत्यु होने के बाद रखा जाता है। अच्छा, आप लोग ऐसा मानते हैं समाज में कि मतलब मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म होता है, ये मान्यता है? मरने के बाद दूसरा जन्म होता है। हाँ, ऐसा आप लोग मानते हैं कि नहीं समाज में? उसमें नहीं मानते हैं। नहीं मानते। अच्छा, जैसे मृत्यु के बाद जैसे समाधि बनाया गया, तो बहुत से जगह पर पुराने समय में लोग साथ में प्रिय वस्तु जिसका होता था चावल दाल के साथ, वो भी साथ में देते थे। यहाँ पर परंपरा ये है। अच्छा, कोई जैसे डेड कर गए तो मरने के बाद उनका जो सबसे प्रिय चीज था वो साथ में आप लोग इसमें दे देते हैं। उसका नाम में मतलब पूरा खत्म में कर देते हैं। अच्छा, उसका जितनी चीज थी उसका उसमें डाल देते हैं ना। चलिए, ये मतलब सिंधु घाटी में भी ऐसा था, ये आप लोगों को बता दे कि लोग ऐसा मानते थे कि मतलब लाइफ आफ्टर डेथ भी होता है, तो लोगों की जो सबसे प्रिय चीजें होती थी वो जो था वो साथ में दिया जाता। चलिए, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आपको जो इनका पूजा वाला स्थान है वहाँ लेके चलते हैं। यहाँ दफनाया गया उन लोगों का माथा तरफ में सब पत्थर दिया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं शासन। शासन इसका ऊपर फिर ऐसे बनेगा। अच्छा, जितने भी लोग मतलब डेड अभी तक किए सबका वहाँ सबका नाम से एक तो पत्थर एक तो पत्थर ये तुमको सब में दफनाया भी यहीं पर गया है। ये सब में दफनाया गया है। अच्छा, हो कहा है ये हम लोग का हो समाज का। अच्छा, हो समाज का जितना पत्थर दिख रहा है मतलब इसका मतलब है कि किसी न किसी को दफनाया गया है। हाँ। अच्छा, उसका नाम पर दिया गया है। उसके नाम पर ये पत्थर है। तो बीच बीच में जब उसके परिवार के लोग चाहेंगे तो आकर के अपने पूर्वजों को याद कर सकेगा ये फलाना आदमी है, ये मेरा पूर्वज है। चलिए, बहुत अच्छी ये परंपरा है और ये बहुत अंदर तक है क्या? नहीं, और ये जो जायरे थान है ये है आपका हो समाज का। और आप देखिए कि प्रकृति के साथ जैसा हमने दूसरे जनजातियों में भी दिखाया था, और वो आपको जैसा आप देखिए पत्थर और पृथ्वी की पूजा जो है, और देखिए यहाँ पर ये पूजा स्थल है। तो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भगवान की सिंहबोंगा भगवान की और इधर से ये अपना ले रहा है। और देखिए सिंहबोंगा भगवान की यहाँ पर पूजा आपको ये दिख रहा होगा। देखिए ये है हुआ सिंह भगवान की पूजा करना। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा चारों साइड देखिए पत्थर से यहाँ पर एक घिरा हुआ बाउंड्री है। हालांकि फ्यूचर में हो सकता है कि अच्छी पक्की थोड़ी दीवार बन जाए यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आप देखिए तो मूल रूप से देखिए समझने की कोशिश करना है कि पर्वतों की पूजा की जो परंपरा रही है कि ये सदियों से है ना, पृथ्वी जब से बना होगा तब से ये पत्थर रहे होंगे, और इसलिए ये पूजा करने की परंपरा सभी में है। रूप अलग अलग होगा, आप मंदिरों में भी जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि पत्थर की पूजा की जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको जूता चप्पल पहनकर नहीं आना है। जो भी विशेष दिन होता है, बताइए आप कि पूजा कब कब किया जाता है? यहाँ हम लोग बहाबुरुबुंगा करते हैं। बहाबुरुबुंगा ये क्या होता है बताइए तो? सरहुल। सरहुल। अच्छा, बहाबुरुबुंगा मतलब सरहुल हो गया। मैंने सरहुल मतलब सखुआ वाला पेड़ का जो फूल और पत्ता। हाँ, ये जो साल का साल का यहाँ पर तो साल के पेड़ का तो साल पेड़ सारे नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये इसकी पूजा। और बताइए और कब करते हैं? और हम लोग करते हैं ये जो हम लोग पहले पूजा करते हैं हेरो बोंगा, उसके बाद करते हैं जमनमा, फिर जमनमा। हाँ, थोड़ा सा बताइए ये सब है क्या? ये सब हम लोग ये सब है क्या, ये सब हम लोग परंपरा जब ये जब बनाया है गांव के वजह से हम लोग इसको शुरू माना जाता है। ये यहीं पर करते हैं तीनों पूजा या फिर अलग अलग जगह पे? सिर्फ 3 पूजा यहाँ करते हैं और बाकी पूजा अलग अलग करते हैं। हम लोग जब मांगे पूजा करते हैं, मांगे पूजा यहाँ नहीं करते हैं, मांगे पूजा यहाँ एक तरह से कि मतलब हिंदू में तो आप लोग भी सारे लोग आते ही हैं। तो होली जैसे हम लोग जानते हैं, होली की तुलना में यहाँ आप लोगों का कौन सा पर्व होता है?
होली के तुलना में वही तो सरहुल पूजा। अच्छा, सरहुल हो। होली हम लोग जैसे मनाएंगे, आप लोग सरहुल मनाएंगे। आप लोग रंग खेलते हैं और हम लोग उस टाइम पूजा के बाद हम लोग पानी से हम लोग अच्छा, पानी से पानी से ढाला ढाली सर का जो फूल होता है फूल से फूल 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 का पूजा होता है, उसके फूल का बाद पूजा। पानी से ही खेलता है, हम लोग रंग से नहीं खेलते। हाँ, जैसे कि यहाँ से पूजा पाठ करके जैसे हम लोग घर लौटते हैं, हम लोग का जो पुजारी जो है, यही पुजारी हम लोग का है। फिर यहाँ पर जैसे जब आप लोग पूजा करते हैं तो खाने वगैरह का भी यहीं पर प्रबंध हाँ रहता है? यही सब, हाँ खाना भी सब कोई हाँ, खाते सब हैं? हाँ तो अच्छा, कुछ बाहर या यहाँ कोई बलि की भी प्रथा है? हाँ बलि की उसमें प्रथा है। है। हाँ तो जैसे किसी की मान्यता होती है तो वो बलि देगा। क्या क्या नहीं चीज? नहीं नहीं, उनको सिंपल कर दीजिए। यहाँ जो बलि ऐसा होता है, गांव के पंचायत आदमी ही यहाँ बलि देता है कि अभी 5 प्रकार का यहाँ मुर्गी पूजा होता है। अच्छा, 5 प्रकार का मुर्गी पूजा था। रंग सबका अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। 5 अच्छा, 5 अलग अलग रंग की मुर्गी का पूजा हो, हाँ उसके बाद फिर उसका बलि दे। हाँ, हाँ बलि, हाँ तो पूजा ये करके बलि सरहुल के समय होगा? हाँ सरहुल के समय होगा। अच्छा, उसके बाद में जो अरे तो हम हेरो पौर्णिमा बोलते हैं, हेरो पौर्णिमा में वैसे ही बलि चढ़ता है। उसके बाद में ये जमनमा ने जब जो नया धान होता नया है, धान अच्छा, को- नया धान जो होता है, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। नया धान के समय में यहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ होता है। अच्छा उस टाइम नया धान के समय में हम ये बलि नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा, और जैसे मुंडा जी थोड़ा सा आइए, आप आइए, आप तो पूरा शासन व्यवस्था देख रहे हैं। इसका थोड़ा गलत थोड़ा ठीक है। गला थोड़ा सा आज खराब हो गया। इसलिए हम इसको अब बोलिए मेरा तो यहाँ अच्छा, मुंडा देखिए, एक चीज आप लोगों को बता दे कि चुनाव पद्धति जो हम लोग सुनते हैं, मुंडा को सारे लोग गांव के बैठते हैं और राजी खुशी से एक नाम पर जब सहमति बन जाती है तो मुंडा को चुनाव होता है। अब इसको समझना है कि जब तक मुंडा जी गांव वाले का विश्वास जीत करके रखे, काम कर रहे हैं उनके लिए और इनके ऊपर भरोसा, तब तक ये रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल में हट जाएंगे, लेकिन गांव वाले को लगने लगेगा कि मुंडा जी